लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव 75 सीट लाकर बैठे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। दिल्ली में कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि 1.25 लाख देवी देवता हिंदू रीति रिवाज में है और 1.25 करोड़ कांग्रेस में। सभी लोगों ने अपने अपने पावर सेंटर बना लिए थे। जी जी। और जिनको सीटें चाहिए थी, मतलब इस क्षेत्र से मुझे सीट चाहिए, मैं इनके पीछे पड़ गया। उस क्षेत्र से मुझे चाहिए था टिकट, तो मैंने उनके पीछे पड़ गया। ना तो मदन मोहन झा का चला, ना शक्ति सिंह गोयल का चला। अब बार बार ब्राह्मणों को मौका नहीं दे सकती है कांग्रेस। कांग्रेस ने दे दिया एक ब्राह्मण को मौका, ऐसा बुरा परिणाम आया है। बताइए 27 विधायक भी रिटेन नहीं कर पाए 40 का जो थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में आप पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा जिसमें हम खबरों की चीरफाड़ करते हैं। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा जी। और आज हम बात करने वाले हैं, लगातार बिहार में सियासी घमासान तेज होते रहता है, कभी धीमे भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार के दो सबसे बड़े गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए की अगर हम बात करें सर, लगातार अभी देखा जाए तो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जो ठनी हुई है उसको लेकर बिहार में चर्चाएं तेज है। बिल्कुल। वहीं अगर हम बात करें महागठबंधन की, महागठबंधन अभी भी अपने हार पे शोध करती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार हम देख सकते हैं कि कांग्रेस को लेकर बातें सामने आ रही थी कि 70 सीटें दी गई, 70 सीटें मिलने के बाद जो सीटें जीतनी चाहिए थी वो नहीं जीत पाए। और अब जो है बातें सामने आ रही है कि एक बार फिर से अब राजद की मुश्किल जो है बढ़ाते दिख रही है कांग्रेस। तेजस्वी का खेल जो है बिगाड़ सकती है एक बार फिर से कांग्रेस। आखिर क्या है यह मुद्दा, क्या कुछ होने वाला है सर? राकेश देखिए, आपने खुद ही कहा जी, दोबारा बिगाड़ सकती है। जी जी जी। तो पहली बार वाले पे चर्चा थोड़ा सा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बार आप चुनाव में आप मेरे साथ नहीं थे, लेकिन हम लगातार बात कर रहे थे क्योंकि आप यहाँ डेस्क संभालते हैं। आप अपने खुद ही चुना कि नहीं मैं फील्ड में मैं यहाँ संभालूंगा डेस्क, और आप पे जिम्मेवारी बड़ी थी। तो खबर तो आपको हर चीज का है, किसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कब क्या दावा किया, किस नेताओं के दावों पर मैंने क्या कहा था, अपने लगभग सारा पंचनामा भी मैंने देखा होगा। तो याद है, मैंने चुनाव के दौरान जब 5 दिन बचे थे रिजल्ट के, तो वापस हम जब आ रहे थे तो मैं किशनगंज के आसपास कहीं था और बात हुई थी। तो मैंने फेसबुक पर भी लिखा था और आप लोगों से कहा भी था कि तेजस्वी सीएम बन जाते हैं लेकिन कांग्रेस अटका देगी। बिल्कुल। कांग्रेस की कमजोरी की वजह से, कांग्रेस की नासमझी की वजह से, कांग्रेस की बेवकूफी की वजह से बिहार में, और जो प्रभारी हैं, आज शक्ति सिंह गोयल ने इस्तीफा दिया है। मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इनसे बिहार कांग्रेस संभल नहीं रहा था। बिल्कुल। और बिहार कांग्रेस में मदन मोहन झा को भी इस्तीफा देना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इनसे भी कुछ हो नहीं रहा है। मदन मोहन झा है, शक्ति सिंह गोयल है, अखिलेश सिंह है, 4-4, 5-5 पावर सेंटर्स बना रखा है इन्होंने। बिल्कुल। दिल्ली में कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि 1.25 लाख देवी देवता हिंदू रीति रिवाज में है और 1.25 करोड़ कांग्रेस में। ये कहावत है, कांग्रेस कहते हैं। अब बताइए ना, एक जगह पावर सेंटर, मैं मानता हूं कि सत्ता और शक्ति को डिवाइडेड रखना चाहिए, थोड़ा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इतना भी नहीं कर देना चाहिए ना कि हर कोई मालिक ही बन जाए। उस चक्कर में बहुत घाटा होता है, कल एक आदमी को हुआ है। तो उस चक्कर में मैं बता दूं आपको, थोड़ा कभी कभी हल्का बात भी कर देता हूं बीच में। देखिए, कांग्रेस में बिहार में इस बार सभी लोगों ने अपने अपने पावर सेंटर बना लिए थे। और जिनको सीटें चाहिए थी, मतलब इस क्षेत्र से मुझे सीट चाहिए, मैं इनके पीछे पड़ गया। उस क्षेत्र से मुझे चाहिए था टिकट, तो मैंने उनके पीछे पड़ गया। और इस चक्कर में ऐसा खिचड़ी बनाया सड़ा हुआ, किसी काम का नहीं था। जिनको लड़ना था महनार से वो लड़ रहे हैं हाजीपुर से, जिनको वैशाली से लड़ना था वो पटना साइड से लड़ रहे हैं, जिनको मुजफ्फरपुर मुंगेर से लड़ना था वो आके लड़ रहे हैं यहाँ पटना में। और यही कोऑर्डिनेशन की कमी कहीं ना कहीं चुनाव में दिख गई, जो रिजल्ट सामने आया। मुझे दिख जाता है, मैं बताता हूँ, कांग्रेस में हमारी जो कंपनी रही है वो बहुत दिन तक आईटी सेल का काम करती रही है। तो मुझे उन नेताओं को बहुत नजदीक से जानने का मौका मिला था। तो मैंने देखा था कि पावर जब तक अशोक चौधरी थे उन्होंने छोड़ा नहीं अपने हाथ से, उन्होंने अपने पास रखा। राहुल गांधी मालिक जरूर हैं लेकिन उनकी गैरहाजिरी में मेरे से बड़ा कोई मालिक नहीं है। और मैंने देखा कि कैसे सदाकत आश्रम के दरवाजे पर अखिलेश सिंह को रोक दिया जाता था। डंडा लेके आते थे, उनके समर्थक वहीं रुकते थे और अखिलेश सिंह अकेले घुसते थे। जो मीटिंग होती थी इलेक्शन कमेटी की, अपनी बातें सब रखते थे लेकिन बात वही होती थी जो राहुल गांधी चाहते थे, जो इन्फॉर्म्ड राहुल गांधी डिसीजन लेते थे। डिसीजन में अभी तो इन्फॉर्म्ड राहुल गांधी नहीं है, अभी उनको कंफ्यूज किया जा रहा है।
राहुल गांधी चले जाते हैं विदेश और जो अहमद पटेल बेचारे नहीं रहे उनको दे दिया गया था जिम्मेवारी की संभालिए। और मैं तो कहता हूँ देखिए ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अहमद पटेल के गुजरने के बाद कई कांग्रेसियों ने बिहार में खुशी मनाई थी। बताइए, सोचिए कांग्रेस का कल्चर कहाँ जा रहा है। बिल्कुल। और इसी इतना ही बात नहीं है, ना तो मदन मोहन झा का चला, ना शक्ति सिंह गोहिल का चला। इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से जरूर कुछ चला, कुछ बातें इनकी मानी गई, लेकिन मैं बता दूं आपको कि 70 सीटें मिली थी ना तो 70 सीटें प्राप्त करने में इनका कोई योगदान था, ना इस पर उतारने में। अगर मैं अध्यक्ष की बात कह दूं कि 20% तो कम से कम अध्यक्ष सीटों पर उतारते अपने कैंडिडेट को, और प्रभारी हैं तो कम से कम 40% उतारते ना अपने लोगों को। नहीं चली इनकी, 1-2 सीट पर उतरवा दिया इन लोगों ने कैंडिडेट अपने, बाकी सभी सीटों पर कभी अखिलेश सिंह उतरवा रहे हैं, कभी मीरा कुमार उतरवा रही है। मीरा कुमार का कैंडिडेट तो 6ठे नंबर पर चला गया। सोचिए कितने कमजोर व्यक्ति को उन्होंने टिकट दे दिया था। ऐसे ही सब जगह हुआ, यहाँ से सीट नहीं मिली तो यहाँ दे दिया क्योंकि इसने पैसे दिए थे। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कार्यकर्ता मुझे फोन करते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग से फोन की कई सारे लोगों ने रिकॉर्ड कर करके बोला कि रिकॉर्ड कीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ और हो सके चला दीजिए। मैं राजनीतिक सूचिता की बात है, मैं नहीं चलाता हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे फोन करके व्यक्तिगत तौर पर यह आरोप लगाया है कि मदन मोहन झा जी पर, फिर शक्ति सिंह गोहिल पर, फिर फलना पर, सभी पर लगाया गया है। सोचिए किस दौर से गुजर रही है कांग्रेस। और यहाँ दुख कांग्रेस का नहीं है, यहाँ दुख उन कार्यकर्ताओं का है राजद के जिन्होंने खून पसीना एक कर दिया था इस चुनाव में, और तेजस्वी को सीएम बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मौका था, दस्तूर था, मेहनत था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव 75 सीट लाकर बैठे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। इसका खामियाजा किस भुगतना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो कांग्रेस से एक तरह से मान के चलिए कि रिश्ता सब थोड़ा सा तोड़ लिया है तेजस्वी जी ने, लेकिन जब तक लालू यादव जीवित है तब तक ये रिश्ता कंप्लीटली टूटेगा नहीं, क्योंकि लालू यादव को लगता है कि उनके सबसे करीबी मेरे मित्रों में से एक कांग्रेस है, भावनात्मक जुड़ाव। जी, एक बार अलग भी हुए थे, लेकिन उनको दोनों को एहसास हो गया था कि उनकी आवश्यकता है। लेकिन अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, कैसे दोबारा घाटा होगा। एक बार तो घाटा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं फेसबुक अगर मिल जाए तो, मैंने बहुत पहले कह दिया था। अब दोबारा दिक्कत यह है, कल से लगातार बाबा के साथ परसों से मैं पंचनामा कर रहा हूँ, अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अकेले भी आ रहे हैं, तो बता रहे हैं कि कांग्रेस में जदयू और भाजपा दोनों तोड़ टूट करना चाहती थी। जी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देखिए एक ऑफर था, नीतीश कुमार को क्लियर ऑफर है राजद की तरफ से कि वो आए और सरकार साथ में मिलकर बनाए। अब सीएम पीएम पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो बहुत हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता में रह सकते हैं ना उस ऑफर के तहत। बिल्कुल। लेकिन आप जोड़ घटाव जरा कीजिए, उनकी सीटें और जदयू की सीटें जोड़िए, कुछ सीटों की आवश्यकता पड़ती है ना। बिल्कुल। 75 इधर जी और इधर इनका सीट है। इन सबको जब आप जोड़िएगा तो आपको एहसास होता है कि लेफ्ट के अलावा जो कांग्रेस की भी आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस तो ऑलरेडी टूट के डर से में है। जी देखिए, अगर कांग्रेस अभी टूटने वाली थी, मैं बता दूं आपको स्पष्ट, और बहुत स्मार्ट है शक्ति सिंह गोहिल, इन्हें जब एहसास हो गया कि कांग्रेस के विधायक टूटेंगे भागेंगे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हो सकता है मदन मोहन झा भी दे दें जी। लेकिन बिहार में एक अंडर करंट चल रहा है। अंडर करंट क्या चल रहा है कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस को टूटने से रोक दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार को ये बात पता है कि अगर वो तोड़ेंगे कुछ लोगों को तो भाजपा बाकी लोगों को तोड़ के लेके चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कांग्रेस का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और जो आंकड़ा है बहुमत वाला, अभी देखिए सरकार, अब देख लीजिए बहुमत जरूर है, लेकिन इतनी कम मार्जिन से बहुमत है कि मांझी और कुसुम और मल्लाह इंपॉर्टेंट हो गए जी। और अब अगर मांझी और मल्लाह को लेकर जो अभी बातें सामने आ रही है लगातार, अब देख ही रहे हैं। मैं तो आपको खुलेआम ऐलान करता हूं कि राजद के जो बड़े थिंक टैंक के लोग हैं दावा कर रहे हैं जी, खुलेआम ऑफर्स दे रहे हैं वीआईपी के विधायकों को, मांझी जी के विधायकों को ऑफर्स दे रहे हैं। मैं क्या बताऊंगी, हॉर्स ट्रेडिंग इतना लंबा चौड़ा हो रहा है, मतलब मामला लाखों से करोड़ों से ऊपर चला चुका है जी। और सरकार को गिराने के लिए हर जुगाड़ लालू यादव कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अपने जुगाड़ में वो सफल होते हैं तो आप निश्चित रहिए कि बिहार सरकार जो 50-60 दिन चला है, कितना कष्ट में चला है, वो तब समझ ही रहे हैं। बिल्कुल। और अगर सर ऐसा कुछ होता है तो ये डोलती हुई कुर्सी जो है गिरने की संभावना बिल्कुल हुई है लगा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जाएंगे ना किसी के साथ, बिल्कुल कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। देखिए राजद वाले ऑफर में सब कुछ ठीक है, दिक्कत यह है कि अगर नीतीश कुमार अगर कांग्रेस जो एज इट इज है, अगर उसको सत्ता मिल जाती है, कांग्रेस को कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाता है, तो कांग्रेस में टूट नहीं हो शायद। लेकिन अगर ये मामला खिंचता है तो तेजस्वी यादव का जो फायदा हो जाता कि नीतीश कुमार आ जाते, मिल जाते, जुड़ जाते तो सरकार बन जाती, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर जैसे ही टूट होगी कांग्रेस में, अगर भाजपा बड़ा संख्या लेके चली जाती है, तो तेजस्वी का जो सपना है वो रखा का रखा रह जाएगा। बिल्कुल। मैं मैथमेटिकल आंकड़े के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ,
कोई भी सरकार जिस स्थिति में अभी बिहार सरकार है उस स्थिति में 5 साल पूरा नहीं कर सकती। ये जानने के लिए मुझे और आपको बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषक नहीं बनना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको बस रोज के बयानों को पकड़ना है। जय कुमार सिंह जिस तरह का बयान दे रहे हैं, केसी त्यागी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, भाजपा के लोग जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये बहुत लंबा चलने वाला है? बिल्कुल। क्या इस तरह से अब देख लीजिए ना, परिवार में अगर एक बार बर्तन टन होने लगे तो आपको क्या लगता है कि परिवार एक साथ खाना बना के खाएगा? बिल्कुल। एक ही घर में एक ही छत के नीचे 2 चूल्हे जलने लगते हैं और आज स्थिति वही है, 2 चूल्हे जल रहे हैं। बस यही बात है कि इसके लिए राजनीतिक नजर चाहिए, आप देखिएगा तब समझ में आएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट बोल दूं कि मौजूदा बिहार में जो सियासी संकट चल रहा है, संकट में स्पष्ट तौर पे बोलूंगा इमरजेंसी मोड में बिहार सरकार चल रही है। ये मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है, मुझे इस बात का डर नहीं है कि बोलकर मैं बहुत हल्का हो जाऊंगा पत्रकारिता की जगत में। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बिहार के पत्रकारों का स्तर मुझे पता है। बिल्कुल। किस तरह का स्तर है बिहार में। अच्छे पत्रकार भी हैं और कितने पत्रकार बैठ कर चाटुकारिता करते हैं ये भी मुझे पता है। किसके ऑफिस में कौन बैठता है, कौन कितने घंटे तक का समय बिताता है, कौन किसका तस्वीरें खिंचवाता है और अपने आप को बड़ा साबित करता है। जिस दिन आ जाता है एग्जिट पोल तो बड़े बड़े मैंने देखा है पत्रकारों को अपना पाला बदलते हुए, एंटीना इधर से उधर जाता है। कल तक बहुत बड़े विश्लेषक थे, आज देखा कि सरकार बन रही है राजद की तो तुरंत राजद की चाटुकारिता शुरू कर दी और अगले दिन ही जब देख लिया कि राजद सरकार नहीं बनी तो नीतीश कुमार के यहाँ सुबह पहुंच गए लेके अखबार, कैसे हैं सर, लीजिए सर मिठाई खाइए सर। ऐसा हमें नहीं आता। मुझे आप किसी जगह नहीं देखिएगा, हमारे रिपोर्टर्स को भी इस तरह से कुछ हरकत करते हुए नहीं देखिएगा। अगर दिख जाते हैं तो मैं आपको बिल्कुल दावा करता हूं कि आप मेरे तक प्रूफ लेके आइए, मैं उन्हें अपने संस्थान से हटाऊंगा। अलग हटाने की जरूरत नहीं हो तो अपने हट जाते हैं। बिल्कुल। देखिए अंतिम लाइन में बोल दूं कि कांग्रेस की स्थिति बिहार में कभी ठीक रही नहीं है। वो एक ब्रीफ फेज था जिसमें अशोक चौधरी आए थे। अशोक चौधरी से मैं बहुत बड़ा कोई प्रशंसक नहीं हूँ। अब देखिए मैं खबरें लगभग निगेटिव ही उनके खिलाफ चलाता हूँ, लेकिन अशोक चौधरी के करिश्मेटिक लीडरशिप का वो कमाल था कि बिहार में जो 40 सीटों में से 27 जीत कर आई थी कांग्रेस। अन्यथा किसी और में ये हैसियत और हिम्मत नहीं थी कि कांग्रेस को रिवाइव उस तरीके से कर दे। डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अशोक चौधरी की स्ट्रांग थी, उन्होंने 4 मंत्री बनाया उन 27 विधायकों पर। ये उनकी व्यक्तिगत निजी जीत थी। और आज बिहार में जिस तरह का नेतृत्वहीनता दिख रही है बहुत अच्छे पद पर रखा गया है। मदन मोहन जैसे उम्मीदें बहुत ही लोगों को, मुझे कई फोन कॉल्स आते हैं, लोग यही कहते हैं कि पता नहीं क्यों लगता है कि कहीं कभी कि मदन मोहन झा में रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। क्यों बोलते हैं? आपको आत्ममंथन करना चाहिए। और मुझे लगता है ये भी इस्तीफा देंगे बहुत जल्दी। तारिक अनवर ने तैयारी कर ली है, उनको ताजपोशी उनकी शायद बिहार कांग्रेस की कमान दी जाएगी। एक समय था जब प्रशांत किशोर बिहार कांग्रेस के संपर्क में आ गए थे बीच में चुनाव से पहले, तो उस समय लग रहा था कि प्रशांत किशोर का एक बड़ा रोल यहाँ हो सकता है। लेकिन अब बार बार ब्राह्मणों को मौका नहीं दे सकती है कांग्रेस। कांग्रेस ने दे दिया एक ब्राह्मण को मौका, ऐसा बुरा परिणाम आया है। मतलब 27 विधायक भी रिटेन नहीं कर पाए, 40 का जो थे उनको तो रिटेन कर सकते थे। ऐसे ही हॉर्सेस फॉर कोर्सेस उल्टा का सीधा का उल्टा करके डिसीजन बिहार कांग्रेस को लोग जान के डुबा के रखते हैं ताकि अलग अलग पार्टियों के रहमो करम पर रह सके। और ऐसे भी मैं बता दूं कि कांग्रेस के कौन से नेता है जो परमानेंट कांग्रेस में रहे। जिस दिन सत्ता और ताकत चली जाती है उस दिन कांग्रेस को छोड़ देते हैं, माँ को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो ऐसे में उनको कैसे कहा जा सकता है कि वो हार्डकोर कांग्रेसी है? जी बिल्कुल। तो कांग्रेस से एक ने इस्तीफा दिया है, अब कौन इस्तीफा देने वाले हैं वो तो आगे हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल अब इस पंचनामा में इतना ही। आगे अन्य बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहें भारत लाइव, और साथ ही हमारी पत्रकारिता को सहयोग करने के लिए आप UPI नंबर दिया हुआ है, सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।